हाय एवरीवन। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी किसे बोलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इन सभी नंबर सिस्टम के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि क्या रिलेशनशिप है, और नंबर कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो पहले क्या होता था कि शुरुआत के दिनों में जब नंबर सिस्टम की शुरुआत हुई थी तो लोग उसको फिंगर्स पे या स्टोन्स को काउंट करके या स्टिक्स को काउंट करके रखते थे। इसमें लिमिटेशंस होता था। जैसे अगर फिंगर पे कोई काउंट करेगा तो 10 फिंगर्स हैं, 10 के बाद मान लिया जाए कि 20 तक ठीक है, लेकिन अगर जब 1000 2000 अगर हो तो उसमें फिंगर्स पे काउंट करना काफ़ी मुश्किल होता था। उसके बाद में नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें से अलग अलग नंबर सिस्टम है जिसमें कि ये 4 हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि क्या है ये नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है इसमें कुल 10 डिजिट्स होते हैं, है ना, जिसमें से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल 10 होगा। और ये चूँकि इसमें 10 डिजिट्स है इसीलिए इसके बेस में जो है 10 लिखा जाता है। जैसे अगर एग्जांपल हम यहाँ लें, अगर कोई नंबर लिखे हम, जैसे मान लीजिए 5 5 6 3, यहाँ बाइनरी में 10 यहाँ हमने बेस में 10 लिखा है, तो बेस जो अगर 10 है तो इसका मतलब है ये जो बेस देख करके हम बता सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, तो डेसिमल नंबर है। ठीक है। जैसे यहाँ पे डेसिमल नंबर जो ईच नंबर कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली और दे कैन बी ग्रुप्ड टू फॉर्म न्यूमेरिक वैल्यूज। मतलब ये 0 1 2 से लेके 9 तक तो इंडिविजुअली यूज होगा ही, और इन सब का ग्रुपिंग करके भी जो नंबर बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। याद रखना है कि उसके बेस में क्या होगा, 10 होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होते हैं जिसमें से एक 0 होता है और दूसरा 1 होता है ना। इसमें केवल 2 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए इसका बेस में क्या होता है, 2 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखें तो 1 0 0 0 1 0 1, ये 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, और बेस में अगर यहाँ 2 रखेंगे हम लोग तो ये जो नंबर कहला जाएगा ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होगा या बाइनरी नंबर्स होगा। ठीक है। तो कंप्यूटर हम लोग जानते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर है, जो आज के ज़माने में कंप्यूटर यूज होता है, वह बाइनरी नंबर सिस्टम को ही यूज करता है। अगर कोई डेसिमल नंबर सिस्टम या कोई कैरेक्टर हम उसमें टाइप करते हैं तो वो पहले उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर कंप्यूटर उसे समझता है। बाइनरी क्यों यूज होता है, तो वाई बाइनरी यानी कि, तो जब कंप्यूटर बना था, यानी कि सिंस द कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ है कंप्यूटर, इट कैन हैव ओनली 2 स्टेट्स, आइदर ऑन और ऑफ। दो ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आए, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। ऑन होगा यानी उसमें बाइनरी वैल्यू अगर उसको 1 बोला जाता है, और ऑफ होगा तो बाइनरी वैल्यू 0 होगा। ठीक है। तो कंप्यूटर में क्योंकि ये एक डिजिटल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो केवल 0 और 1 को ही समझ सकता है, इसीलिए कोई भी डेटा हम लोग इसमें फीड करते हैं तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर कंप्यूटर या प्रोसेसर उसको समझता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट्स होंगे 0 से लेके 7 तक। ठीक है। और उसका बेस क्या होगा, 8 होगा। जैसे अगर यहाँ दिया हुआ कि 0 से लेके 7 होगा, उसके बाद इसमें चूँकि 0 से 7 तक ही 8 और 9 नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। क्योंकि इसमें 8 और 9 नहीं है तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो 0 से लेके 7 तक का ही वो कॉम्बिनेशन बनेगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है। यहाँ से देखिए कि सी इज सक्सेसिव नंबर आफ्टर 7 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर यूनिक सिम्बल्स ऑफ ऑक्टल सिस्टम। 7 के बाद देखिए, जैसे यहाँ 17 के बाद फिर से क्या आ गया, 2 0 आ गया,
2122, फिर 27 आएगा, वहाँ से फिर 30, 31, 37, इसी तरह से, क्योंकि इसमें 8 और 9 नहीं है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लिखना चाहे तो हो गया 1, 2, 5 और यहाँ 8 हो गया, तो ये ऑक्टल नंबर। और अगर कोई लेता है कि 3, 4, 8 है ना, और इसको ऑक्टल लिखता तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये जो 8 है वो ऑक्टल नंबर के रेंज में नहीं आता है। अब आते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर पे। हेक्साडेसिमल नंबर में 16 डिजिट्स होते हैं, जिसमें कि इसमें इसीलिए 16 डिजिट होता है, तो इसका बेस जो है 16 रखा जाता है, क्योंकि इसमें 16 पॉसिबल डिजिट सिंबल है। एक तो 0 से लेकर 9 तक हो गया, उसके बाद A, B, C, D, E और F होता है। तो A का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है वो 10 होता है, B का 11, C का 12, D का 13, E का 14, 14 और F का 15। जब हम लोग कन्वर्जन देखेंगे सीखेंगे तो इसको और डिटेल में हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ एक रिलेशनशिप दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल ऑक्टल डेसिमल बाइनरी का, है ना। तो अगर हेक्साडेसिमल में 0 है तो ऑक्टल में भी 0 होगा, डेसिमल में भी 0 और बाइनरी में 4 जीरोज होंगे। क्योंकि देखिए अगर हेक्साडेसिमल में 4 वैल्यू है, हेक्साडेसिमल का वैल्यू अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 4 बिट में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 4 बिट है तो 2 का पावर 4 जब हम लोग करेंगे तो 16 आएगा, यानी 16 कॉम्बिनेशंस पूरे आ जाएंगे इसमें। तो जब हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स हैं तो ये 4 बिट में लिखने पे तब ये 16 डिजिट में ये आएगा। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि नोटिस दैट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट। 4 इसलिए लिखते हैं कि टोटल अगर काउंट करेंगे 0 से लेकर 9 और फिर A से लेकर F तक तो 16 डिजिट होगा, और इस 16 को तभी हम लिख पाएंगे बाइनरी में जब वह 4 बिट का डिजिट होगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल को हेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, सिंपली कभी कभी हेक्स भी बोला जाता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये एक टेबल है, इसे अभी तो नहीं लेकिन कन्वर्जन के बाद ये ऑलरेडी याद हो जाएगा। अभी इसको आप लोग थोड़ा सा समझें तो जैसे ये 0 है तो डेसिमल वाला पहले देखते हैं, ये 1, फिर 9 तक तो सेम है, फिर A से लेके F तक 10 से लेके 15 तक, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज इसमें यहीं तक, अगले क्लास में हम कन्वर्जन देखेंगे।